Hello everyone, we are back with lesson 2. I think ये सेकंड क्लास है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, ठीक है. और आज की क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो सारे कवर करेंगे. इससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन देखा था, किसी वायरल फोर्स थ्योरी जो कि ब्राज़िलियस ने दी थी. उसके बाद अमोनियम साइनेट सबसे पहले फेडरिक वोलर ने यूरिया जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो बनाया. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, क्लासिफिकेशन, ठीक है. और टाइप्स ऑफ फिजन हमने देखा, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन. ये दो तरीके से हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास क्या बन रहे थे, चार्ज्ड पार्टिकल्स. पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला क्या था, न्यूक्लियोफाइल. होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर लाइट, यूवी, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इनके ज़रिए से हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड था उसे ब्रेक डाउन कर रहे थे. और यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा था. फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लास्ट हमने ये कवर किए थे. और आज हम नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स उनको देखेंगे. सबसे पहले हमारा जो हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है आज वो है क्रैकिंग. ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इससे एमसीक्यूज़ आ सकता है. क्रैकिंग, पायरोलिसिस और एक और है रिफॉर्मिंग, ठीक है. ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्रैकिंग का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, पायरोलिसिस होता है. सबसे पहले तो क्रैकिंग क्या है, देखें. क्रैकिंग की जाती है किसकी, पेट्रोलियम की. पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो हमारे पास, जिससे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव हो रहे होते हैं, वो काला सा दिखने वाला एक तेल ज़मीन के नीचे से ऐसा फॉसिल फ्यूल आपको मिल रहा होता है, ठीक है. ओके, ठीक है. अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास क्या गैसोलीन भी इससे ड्राइव होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. ये जो पेट्रोलियम है इसकी क्या की जाती है, इसको रिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है. इसको क्या किया जाता है, रिफ़ाइन. क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड के लिए जब आप सेपरेशन करेंगे तो आप डिस्टिलेशन कौन सी करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, सही है. तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और इससे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. इनमें से जेट फ्यूल, पेट्रोलियम जेली, केरोसिन, गैसोलीन, ये सारी की सारी चीज़ें सब आपसे कैसे मिलती हैं, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स हैं ये सब, ठीक है. कहाँ से मिलेंगे, पेट्रोलियम से, ठीक है. तो बिल्कुल गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहा जाता है, यहाँ पे पेट्रोल गैसोलीन एक ही बात है, ठीक है. हाँ, तो बिल्कुल पेट्रोलियम से ही ड्राइव होता है. तो एक तो होता है रिफ़ाइन करना. रिफ़ाइन का मतलब क्या, आप सेपरेट कर रहे हो, डिस्टिलेशन कर रहे हो, एक चीज़ से सेपरेट करके आप दूसरी चीज़ ड्राइव कर रहे हो, उसे निकाल रहे हो. एक होता है रिफॉर्म. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है जो हमारे पास गैसोलीन, अच्छा, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस जो है वो गैसोलीन के लिए किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पेट्रोल के लिए किया जाता है. रिफॉर्मिंग पेट्रोल की होती है, ताकि क्यों होती है, ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. जैसे ही हमारे पास अगर आप नॉन रिफॉर्म पेट्रोल डायरेक्टली जो हमारे पास पेट्रोलियम से गैसोलीन मिलेगा, अगर आप उसे अपनी ऑटोमोबाइल, व्हीकल, कार के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे पास जो इंजन है वो ख़राब हो सकता है. जितना कम रिफॉर्म्ड पेट्रोल होगा उतना ही वो नॉन एफिशिएंट होगा, ठीक है. उतनी ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो ऐसे पेट्रोल जो कि रिफॉर्म नहीं हुआ हुआ या फिर अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है, सही आसान लफ्ज़ों में अगर आप बोलें, तो उससे क्या होगा, नॉकिंग साउंड होगा. जो इंजन से आवाज़ निकलती है वो कब निकलती है कि जब हमारे पास जो फ्यूल डाला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो नॉन रिफॉर्म्ड है, सही है.
और ये रिफॉर्मिंग यही प्रोसेस हमारे पास, यानी कि उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना, उसके अंदर कोई एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, कैटलिस्ट डाले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन। इसके अंदर हम लोग बेसिकली कर रहे क्या होता है, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर रहे होता है। ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है, बहुत आसान ज़बान में ऑक्टेन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट चेन है, इसके साथ एक मैंने ब्रांच अटैच कर दी, तो ये जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं इन्हें आप कह सकते हो ऑक्टेन नंबर। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस अटैच टू अ पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल या फिर मेन चेन, तो वो ऑक्टेन नंबर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा रिफॉर्म्ड पेट्रोल होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी का, उतना ही एफिशिएंट फ्यूल होगा, सही है। तो ये रिफॉर्म्ड, रिफाइनिंग, ये दोनों चीज़ें आप अलग करते हैं। अब क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग की जाती है पेट्रोलियम की, ठीक है। क्रैकिंग का दूसरा नाम है पायरोलिसिस। हम टू द पॉइंट यहाँ पे चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो क्रैकिंग हमारे पास, पायरोलिसिस इसी का नाम है। क्रैकिंग क्यों की जाती है, देखिए पेट्रोलियम हमारे पास, इसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास गैसोलीन मिलता है, लेकिन वो जो गैसोलीन है बहुत कम है, सिर्फ 20% गैसोलीन जो है वो पेट्रोलियम से डायरेक्टली आपको मिल रहा है। गैसोलीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी नीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है। दुनिया में इतनी सारी ऑटोमोबाइल्स हैं और आज भी हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी नहीं हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो सारी फ्यूल पे ही चल रही हैं, खासकर पेट्रोल पे या फिर गैसोलीन पे, सही है। तो गैसोलीन की रिक्वायरमेंट, नीड बहुत ज़्यादा है, हमें उस मिल रहा बहुत कम है पेट्रोलियम से। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो नॉन गैसोलीन चीज़ें हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैसोलीन के अंदर, इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर आप कोई प्री मेडिकल का बच्चा है तो उसको बहुत आसानी से ये एग्जांपल समझ में आएगा। क्या होता है, अगर आपने देखा शुगर जो है, जब बॉडी के अंदर शुगर की डेफिशिएंसी, शुगर की कमी आ जाए, फॉर एग्जांपल यू आर फास्टिंग, ठीक है, बॉडी में शुगर कम हो गई है और स्टोर्ड शुगर भी बहुत कम है, यानी कि ग्लाइकोजन भी बहुत कम है, तो बॉडी क्या करती है, जो नॉन शुगर चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को कन्वर्ट करने लगती है शुगर में। तो क्या कर रही है बॉडी, नॉन शुगर सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रही है शुगर में, और इस प्रोसेस को बायो में हम लोग कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सही है। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जब आप नॉन गैसोलीन प्रोडक्ट्स को या सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो प्रोसेस है वो क्रैकिंग कहलाएगा, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। तो क्रैकिंग क्या करती है, गैसोलीन की परसेंटेज को इंक्रीज करती है। क्या करती है, परसेंटेज कहें आप, क्वांटिटी बोलें, गैसोलीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है। क्रैकिंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है। कैसे होती है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसे आप क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है अल्कीन्स, सही है। अल्कीन्स को जब आप तोड़कर उन्हें, जैसे ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, सही है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्कीन या फिर अल्काइन, सही है। तो जब आप यहाँ पर डबल बॉन्ड पुट करेंगे तो जो हाइड्रोजन थे ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना लोअर के अंदर, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी हो सकता है, ये हीटिंग प्रोसेस से होता है, और एब्सेंस ऑफ एयर में होगा। दो चीज़ें याद रखनी है, क्या ये एक हीटिंग प्रोसेस है और दूसरा एब्सेंस ऑफ एयर। अब क्रैकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। थर्मल क्रैकिंग होती है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, हायर टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन करेंगे अल्कीन का, अल्कीन या फिर अल्काइन में। या तो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, उसमें क्या होता है, इसमें आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
ठीक है। टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्रीज होता है, मतलब लोअर टेम्परेचर होता है केक, लेकिन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। एक हमारे पास स्टीम क्रैकिंग होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, थर्मल कैटालिटिक स्टीम, सही है। तो एप्लीकेशंस क्या है क्रैकिंग की, कि जब आपको प्रोड्यूस करना है गैसोलीन, आपको पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपको प्रोड्यूस करना है वो हाइड्रोकार्बन जो गैसोलीन में पाया जाता है, सही है। ना सिर्फ गैसोलीन, आप यहाँ पे क्रैकिंग की मदद से कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बना सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, सही है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो केरोसिन जो है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम से ही मिल रहा है, लेकिन आप क्रैकिंग करके केरोसिन को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन में। तो ये था क्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अच्छा ये जो फ्री रेडिकल्स वाला आप क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ें रह गई हैं हमारी, जैसे आइसोमर्स हैं और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उन्हें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। बाकी रेस्ट वी आर गोना डू दैट इन द अपकमिंग चैप्टर, जो कि है कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। वाइटल फोर्स अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूँ तो कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन से पहले आई थिंक हमें यहाँ पे आइसोमर्स कवर करना चाहिए। आइसोमर्स पढ़ लेते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है।